बक्सर जिले की चर्चा प्राचीन पुराणों में देवी देवताओं के तपस्या स्थली सहित युद्ध क्षेत्र के रूप में भी दर्ज है। तो यहीं यह कई मुगल शासकों के शासन व युद्ध का गवाह भी रहा है। पर इन दिनों इसकी चर्चा दूसरी हरित क्रांति के शंखनाद के लिए की जा रही है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में कृषि यहाँ के लोगों की आय का एक प्रमुख साधन है। पर कृषकों द्वारा कृषि कार्य में रसायनों के प्रयोग ने न सिर्फ कृषकों के कृषि कार्य की लागत को बढ़ा दिया, बल्कि समय के साथ उत्पादन में भी कमी आने लगी। और यही वजह है कि बिहार सरकार के तृतीय कृषि रोड मैप वर्ष 2017-22 के क्रियान्वयन सहित जैविक कॉरिडोर योजना व बिहार राज्य जैविक मिशन के माध्यम से कृषक व कृषक समूहों को हर संभव सहयोग उपलब्ध करा जैविक खेती को बढ़ावा दे, कृषकों की आय को बढ़ाने व जैविक कृषि क्षेत्र को विस्तार देने में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की बक्सर इकाई जुटा है। और इसी क्रम में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के स्थानीय आवश्यकता अनुरूप सफल क्रियान्वयन द्वारा कृषक और कृषक समूहों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा दे इसे प्रचलित करने में जुटा है, जिसका परिणाम है कि आज बक्सर जिले में हजारों किसान इन योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ जैविक खेती की आधुनिकतम तकनीकों को सीखा है, बल्कि इनका अपनी विभिन्न फल, सब्जी और अनाजों की खेती में प्रयोग कर कृषि कार्य की लागत को कम करने सहित गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ भी हासिल कर रहे हैं। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के कार्यों और इसे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आपको जिले के एक जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक मनोज कुमार की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। 13 जिले हैं, उसमें एक बक्सर की शुरुआत, चूँकि गंगा की शुरुआत बक्सर से ही बिहार में प्रवेश करी है, तो दोनों एक जिला को, एक बक्सर जिला को चयन किया गया और इसमें जैविक खेती पर सरकार जैविक कॉरिडोर चला रही है। हम लोगों ने वहाँ किसानों को ऑर्गेनिक दिए, पहले तो प्रशिक्षण दिए, गांव में एक ग्रुप बनाए, ग्रुप के माध्यम से प्रशिक्षण दिए और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके खाते में हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से एडवांस सब्सिडी उपलब्ध कराए। उन पैसों का किसान द्वारा जैविक खेती के जो इनपुट है, उपदान है, उसका क्रय किए और खेती कर रहे हैं। आज नतीजा ये निकला, परिणाम स्वरूप ये आया कि उनके द्वारा जैविक खेती जो की जा रही है उसकी मांग बढ़ गई और अब वो एरिया कर रहे हैं और प्रथम साल के बाद दूसरे साल में व्यापक पैमाने पर अपने भी राशि से वो लोग खेती कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और ये जैविक खेती भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, सभी व्यक्ति के लिए लाभदायक है। तो खेती करना एक अच्छी पहल कहा जाए कि किसानों द्वारा की जा रही है। आत्मा इसमें काफ़ी इसमें सक्रिय होता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है उन लोगों की, हम लोग बार बार विजिट करते हैं और उनकी एक टीम बना के कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य के और जिला के बाहर भी लोगों को प्रशिक्षण के लिए हम लोग भेजा है और काफ़ी किसान उससे उत्साहित है। आत्मा बक्सर ने सबसे पहले जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड सहित कई अन्य प्रखंडों में कृषकों के कृषक हित समूह बना। इनके बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना के अनुरूप जैविक खेती करने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 11,500 रुपए के अनुदान तो उपलब्ध कराया ही, साथ ही अपनी तकनीकी टीम के माध्यम से कृषक और कृषक समूहों को न सिर्फ विभिन्न तरह के जैविक खाद और जैव कीटनाशी के निर्माण की तकनीक सिखाई, बल्कि जैविक खेती की आधुनिकतम तकनीक पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहित जिले के अंदर और जिले के बाहर के अलावा राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर कृषक और कृषक समूहों को भेज जैविक खेती के आधुनिक और लाभकारी स्वरूप से परिचित करा जैविक खेती को प्रचलित किए जाने के प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ के किसान इन योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ विभिन्न तरह के जैविक खाद और कीटनाशक के निर्माण में महारत हासिल कर ली है, बल्कि इनका अपनी सब्जी की खेती में प्रयोग कर खेती की लागत को कम करने सहित गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लेते हुए जैविक प्रमाणीकरण एवं अंगीकरण के अंतर्गत प्रथम वर्ष के सी प्रमाण पत्र सहित
द्वितीय वर्ष के C2 प्रमाण पत्र को भी प्राप्त कर तृतीय वर्ष के सर्टिफिकेट की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। इससे इन कृषकों द्वारा उत्पादित उत्पादों को सहजता से देश दुनिया तक भेज इन्हें इनके उत्पादों का उचित बाजार मूल्य दिलाया जाना भी संभव हो सकेगा। आइए आत्मा बक्सर द्वारा ब्रह्मपुर में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव और कृषकों को हो रहे लाभ पर आपको इस जैविक सब्जी उत्पादक समूह के सदस्य बलराम जी की राय से रूबरू कराते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। मैं लौका और टमाटर का मुख्यतः खेती करता हूँ स्पेशल जैविक से। और मैं लौका का बीज गाय का दूध में भयंकर लगाया था और शुद्ध मैंने हम लोग उसका जर्मिनेशन में कोई कीड़ा भी नहीं लगा। और फास्ट जो मिला था उस समय पूरा सिंचित किए थे इसमें देकर। और टमाटर का भी हम लगाए थे गर्मा टमाटर फास्ट देकर, कोई केमिकल उनकल कुछ नहीं दिए। और जितने भी हमारे है क्या जैविक यूज करता हूँ, हर प्रकार का हमको लाभ मिलता है। सर भी हम लोग का सहयोग करते हैं, नाना प्रकार की ट्रेनिंगें दे रहे हैं, उसमें सुझाव भी अच्छे दे रहे हैं। रासायनिक है जो जैविक है ना, जैविक से बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा है और वायुमंडल के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और धरती के लिए भी अच्छा है। देखिए जैविक जो सब खेती करते हैं उसका उत्पादन अधिक हो गया है, टिकता है, माने अधिक टिकता है और पैसा भी अच्छा मिलता है। आत्मा बक्सर द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए किसान पाठशाला ने न सिर्फ कृषकों को विभिन्न तरह के जैविक खाद के निर्माण की तकनीक और इनके प्रयोग से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ लेने की कला सिखा, जैविक खेती के लाभकारी स्वरूप से परिचित कराया, बल्कि इन्हें इनके उत्पादों की अच्छी कीमत भी दिलाई। आत्मा के इन प्रयासों ने यहाँ के कृषकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया, जिसका परिणाम है कि एक दूसरे का अनुसरण कर आज ब्रह्मपुर के सैकड़ों किसान न सिर्फ विभिन्न तरह की जैविक खाद व कीटनाशक का निर्माण और इनका अपने विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती में प्रयोग कर रासायनिक उर्वरकों पर आने वाला खर्च बचा रहे हैं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण विभिन्न सब्जियों के अधिक उत्पादन का लाभ भी हासिल कर रहे हैं। कृषकों द्वारा आज यहाँ बड़ी मात्रा में भिंडी, नेनुआ, झिंगनी, बैगन और करेला सहित अन्य कई तरह की सब्जियों सहित फसलों की खेती में जैविक तकनीक का प्रयोग कर गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन के लाभ सहित अपेक्षाकृत इन उत्पादित उत्पादों का अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मपुर को एक बड़े जैविक सब्जी उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने से स्थानीय कृषकों को हासिल हुई उपलब्धियों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अमृता सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। यहाँ पे हम लोग के जो किसान यहाँ के जैविक के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेरित किए हैं किसान को, और ये लोग अच्छी खेती कर रहे हैं। जैसे भिंडी हुआ, बैगन, आलू, बोरो, ये सब की खेती की इन लोग की उपज भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये ऐसे जैविक का उत्पादन कर रहे हैं खुद यहाँ पर, और ये खेती करके बहुत अच्छे मतलब खुश भी हैं। बस अभी लोग को मार्केटिंग की सुविधा थोड़ी सी अब देनी है, और उसके लिए भी आगे बताया जा रहा है इन लोग को कि मार्केटिंग कहाँ इन लोग को लगेंगे। और बहुत सारे यहाँ पे हम FPO के माध्यम से यहाँ पे हम लोग यहाँ पर जैविक का किट भी दिए हैं। यहाँ पे हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने इन लोगों को बताए हैं, जो ये लोग खुद से अपना तैयार करते हैं खाद। जैसे यहाँ पे गोबर से यहाँ पे अपना जैविक खाद उत्पादन कर रहे हैं, और इसमें ये खुद से बीजामृत और जीवामृत तैयार करते हैं और वही खेत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन लोग की उपज अच्छी हो रही है। बर्मी बेड भी लगा के ये लोग अपना तैयार कर रहे हैं। किट भी दिलाया गया है यहाँ पे जैविक का। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों ने न सिर्फ यहाँ के कृषकों को विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे सीधे विकास के मुख्य धारा से जोड़ दिया है,
बल्कि इस क्षेत्र की पहचान पूरी तरह जैविक खेती करने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। आज यहाँ दूर दूर से जैविक खेती की आधुनिक तकनीक सीखने आने वालों का तांता लगा रहता है। इन्हें यहाँ के कृषकों द्वारा दी जा रही जानकारी और सहयोग पूरे जिले को जैव जिला बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होता दिख रहा है। आत्मा बक्सर द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने का परिणाम है कि लागत को कम कर आय को बढ़ा लेने की यह जैविक खेती की तकनीक ब्रह्मपुर तक ही सीमित न रहकर पूरे प्रखंड और जिले तक में फैल रही है। आज यहाँ हजारों कृषक अपनी खेतों में जैविक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर न सिर्फ अपनी विभिन्न तरह के फल, सब्जी और अनाजों की खेती से गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन हासिल कर रहे हैं, बल्कि इन उत्पादित जैविक उत्पादों का अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने सहित इस क्षेत्र को पूरी तरह जैविक खेती करने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। आइए आत्मा बक्सर द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आपको इस जैविक सब्जी उत्पादक समूह के सदस्य धर्मराज कुमार की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं क्या कहना है इनका। तो यहाँ जैविक की खेती हम लोग करते हैं। यहाँ हर तरह की सब्जियाँ उगाई जाती है जो अच्छे लागत पर हम लोग का जैविक से जो मार्केटिंग करते हैं हम लोग रासायनिक के भाव से अच्छे दाम में बिकता है हमें यहाँ। हम लोग यहाँ हर तरह की खेतियाँ करते हैं जैसे कि पालक, गोभी, टमाटर, मिर्ची, हर तरह की खेती, भिंडी। अभी हम लोग को खेत में भिंडी निकल रहा है। रासायनिक से ज़्यादा हम लोगों का दाम मिल रहा है इसमें जैविक में, जैसे कि अधिक उत्पादन भी हुआ है इन साल हम लोगों का लागत भी कम है। और ये दूसरा साल है हम लोगों का दूसरा चरण है और फसलें भी बहुत अच्छी हुई है हम लोगों के खेतों में, उत्पादन भी बढ़ा है और हमें कोई कठिनाई भी नहीं है कि हम लोग के यहाँ हर तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। हमारे सर भी हैं जो समझाते हैं और तरह तरह की टेक्निक लगे बताते हैं कि जैविक में कैसे किया जाता है और अन्य तरह की लाभ जो हमें मिल रही है और उत्पादन भी बढ़ा है हम लोग खेत का। और मिट्टी जो रासायनिक से हमें परिवर्तन हो रही है और उसमें जैविक में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि उत्पादन साथ साथ बढ़ते हैं और हमारी मृदा की बचाव भी होती है और हमारे शरीर का जितने भी रासायनिक खाद्य पदार्थ हैं उससे दुष्प्रभाव हो रहा है, उससे भी हमें लोग को जैविक से बचाव मिलता है। जैसे कि जैविक के हम सब्जी खाते हैं तो उसमें अधिक पोषक तत्व भी मिलता है। इस तरह के मार्केटिंग में हम लोग जाकर बताते हैं कि हम लोग जैविक से लगाए हुए हैं। जैसे कि भिंडी रासायनिक का 5 रुपये बिकता है तो हम लोग के यहाँ 7 रुपये इसका मूल्य मिलता है। आत्मा बक्सर द्वारा केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि यहाँ के कृषकों ने न सिर्फ अपनी विभिन्न तरह की खेती में जैविक पद्धति अपने कृषि कार्य की लागत को कम कर आय को बढ़ा लिया है, बल्कि पूरे प्रखंड सहित जिला और अन्य राज्यों के कृषकों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग और आत्मा की पूरी तकनीकी टीम सहित जैविक खेती कर आय को बढ़ा लेने वाले कृषक और कृषक समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।